आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। वर्ष 2017-18 के बजट के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विकास योजनाओं के सामाजिक ऑडिट करवाने पर बल दिया, ताकि समय व लागत में आने वाली बढ़ोतरी को कम किया जा सके। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, ऊना व हमीरपुर के विधायकों की प्राथमिकताओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ के लंबित मामलों में तेजी लाने को कहा, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में विशेष समय अवधि के लिए वन स्वीकृति अधिनियम लागू नहीं है। उन्होंने नौतोड़ आवंटन के लिए निर्धारित समय अवधि तैयार करने को भी कहा। कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महाजन ने नूरपुर स्टेडियम का निर्माण कार्य आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिक अस्पताल नूरपुर में ब्लड बैंक स्थापित करने, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 135 बिस्तरों वाले अस्पताल की अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लधौरी, सदवा, औंध व बदुई का निर्माण कार्य कुछ समय पहले पूरा हो चुका है, परंतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विद्युत की उपलब्धता में देरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने विधायक की मांग पर ब्रिजराज स्वामी मंदिर नूरपुर को हिमाचल प्रदेश के मंदिर सर्किट में शामिल करने व विज्ञापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण और मंदिर को बढ़ावा देने के लिए इसकी वेबसाइट का निर्माण करने को भी कहा। विधायक ने फन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए 204 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय रतन ने धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित करने और उनके विधानसभा क्षेत्र में अपार विकास की पहल के लिए आभार व्यक्त किया। विधायकों ने विधायकों की प्राथमिकता वाली योजनाओं में नाबार्ड की लिमिट बढ़ाने और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बजट को वर्तमान में 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने का आग्रह किया। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने बैजनाथ अस्पताल में चिकित्सकों के लिए आवासों के निर्माण के लिए आग्रह के अतिरिक्त अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन और रेडियोग्राफर के पद भरने का भी आग्रह किया। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि ठाकुर ने विकास में जन सहयोग योजना के तहत बजट में बढ़ोतरी करने का आग्रह किया। ऐसा अभी कहा गया है, ये बैठकें जो है बहुत जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस बैठकों में ही माननीय विधानसभा सदस्य अपने अपने क्षेत्रों की प्रायोरिटीज को देंगे और उसके मुताबिक जो है वो धन का जो है वो प्रावधान किया जाता है। माननीय विधायकों की 2 दिवसीय बैठक के क्रम में ये अंतिम क्रम में ये महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जो भी योजना बनती है उसका ठीक तरह से उसका इस्तेमाल हो और पैसा जो है वो विधानसभा क्षेत्रों के जो आशय हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसका आवंटन हो, ये इसका मकसद होता है और एक बराबर जो है बंटवारा होता है सबके लिए और प्रायोरिटीज अपने होती है और जल्दी से जल्दी हम उस दिन को देखना चाहते हैं जब हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर पूर्ण विकास हो।
वर्ष 2017-18 के बजट के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सुजानपुर में खेल छात्रावास और बस अड्डे का निर्माण करवाने का आग्रह किया। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सुजानपुर में खेल छात्रावास और बस अड्डे का निर्माण करने का आग्रह किया। उन्होंने परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित पेंशन को जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने सड़क निर्माण की डीपीआर को शीघ्र तैयार करने और नए स्वीकृत रूटों पर बसें आरंभ करने का भी आग्रह किया। नदौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने क्षेत्र में चेक डैम के निर्माण, छोटी नदियों के तटीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का शीघ्र निर्माण करने का भी आग्रह किया। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने गत 4 वर्षों में प्रदेश में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने लघु सिंचाई योजनाओं की मुरम्मत और देखभाल और लोक स्वास्थ्य विभाग योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान और सड़कों की मुरम्मत के लिए अतिरिक्त निधि जारी करने की भी मांग की। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक अवसर पर त्योहारों के रूप में मनाकर लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं। हमारे देश में त्योहार केवल धार्मिक अवसरों को ध्यान में ही रखकर नहीं मनाए जाते, बल्कि ऋतु परिवर्तन के मौके पर भी पर्व के रूप में उनका स्वागत किया जाता है। ऋतु परिवर्तन का एक ऐसा ही त्योहार है बसंत पंचमी। यह ऋतु अपने साथ कई परिवर्तन लेकर आती है। बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उसमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता था। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया जाता है, तो पुराणों, शास्त्रों और अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा माह ही उत्साह देने वाला होता है, पर वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर चारों ओर पीली सरसों लहलहाने लगती है। बसंत पंचमी के दिन से शरद ऋतु की विदाई के साथ पेड़ पौधों और प्राणियों में नवजीवन का संचार होता है। सभी गीतों में मदमस्त होकर झूमने लगते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से ऋतुओं के राजा वसंत का आरंभ हो जाता है। यह दिन नवीन ऋतु के आगमन का सूचक है, इसलिए इसे ऋतुराज वसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। इस दिन प्रकृति के सौंदर्य में निखार दिखने लगता है। वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नए नए गुलाबी रंग के पल्लव मन को मुग्ध करते हैं। इस दिन को बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना के रूप में भी मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के संबोधन के साथ शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। बताया जा रहा है कि इस बजट सत्र में 25 कुल बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का यह 20वां बजट होगा। उन्होंने बताया कि इस बार का चुनावी बजट लोक लुभावन होगा और कई सौगातें लोगों को मिल सकती हैं। विधानसभा का सत्र अब जो होगा, ये बजट सत्र ये 1 मार्च से शुरू होकर
ये 7 मार्च तक जो है वो इसकी उम्मीद है आने की, क्योंकि जो गवर्नमेंट से एजेंडा आया है और हमने उसको अप्रूव भी कर दिया है, तो अब उसका हम विधिवत रिलीज़ करेंगे और उम्मीद है कि 1 मार्च से सेशन जो है वो शुरू होगा। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।